तो हेलो भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एग्रीमेंट का फर्स्ट स्टेप, जो कि ऑफर। ये ऑफर होता क्या है, उसको डिटेल के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी सीट बेल्ट बांध दो, क्योंकि अब फ्लाइट रवाना हो रही है। सो अगर ये पीपीटी आपको अगर चाहिए तो इस वीडियो के एंड में आपको एक ईमेल आईडी दी जाएगी। वो ईमेल आईडी पे आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा। और कहीं पर भी आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, तो मैं आपको क्वेश्चन के आंसर भी दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो टुडे, दैट व्हाट इज द ऑफर। और ऑफर होता क्या है, कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे आता है, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज का हमारा मेन फोकस रहेगा रहेगा मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ ऑफर, जो हमने पहले की वीडियोस में भी देख रखा है। लीगल रूल्स एंड वैलिड्स ऑफ ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर। और इन सबको हम डीप के अंदर क्लियरली पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखो, सबसे पहले ऑफर होता क्या है। ऑफर एक सिंपल वर्ड में यही होता है कि अगर कोई ए है और बी करके बंदा है, ए उसको बता रहा है कि लेट्स लेट्स प्ले अ गेम, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं। बी उसको एक्सेप्ट कर देता है, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। ये सिंपल आपने देखा था। तो जो ए बता रहा है कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो वो ऑफर हो जाएगा। वहीं चलो देख लेते हैं ये, पर वहीं अगर ये भी बोल रहा है कि आज से तू क्रिकेट नहीं खेलेगा, कि आज से तू क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो वो भी एक टाइप का ऑफर ही होता है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइन कैसे करता है ऑफर को। कि when a person, requirement है one person signifies his her willingness to do or abstain from doing something with a view of obtaining assent thereto is said to be a proposal। मैंने क्या बोला, to do, let's cricket प्ले करते हैं, let's play a cricket। और abstain from doing, from now onwards you won't be playing cricket। तो ये दोनों ही कंडीशन में ऑफर होता है, ठीक है। तो सेक्शन 2 ए पता चल गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, और ना पता चला हो तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन। बताओ, क्या होता है डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन, कमेंट बॉक्स में बताना। तो ऐसे आप अभी भी सोच ही रहे होगे कि ऑफर और इनविटेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, ठीक है, कि एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये बता रहा है कि लेट्स प्ले अ क्रिकेट, सॉरी लेट्स प्ले क्रिकेट। या ये बोल रहा है बी को, क्या क्रिकेट खेलना चाहिए, क्या क्रिकेट खेले। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये सेकंड है ना, कि क्या क्रिकेट खेले, तो ये हो गया इनविटेशन। और ये बी को बताया लेट्स प्ले क्रिकेट, तो वो हो गया ऑफर, ठीक है। ये सेम कंडीशन में यहां ही बताया गया कि स्पेसिफिक प्रपोजल होता है ना, वो लीगली बाइंडिंग करता है कॉन्ट्रैक्ट को, ये आपको पता चल गया। बाकी इनविटेशन ऑफ ऑफर क्या होता है, कि वो एक प्राइमरीली स्टेप होता है ऑफर का, ठीक है। इसके अंदर हम एग्जांपल देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करता है कोई भी कंपनी अपने गुड्स की, तो वो इनविटेशन हो जाता है। वहीं अगर मैं बोलूं कि आई एम ए, ठीक है, एपी सेंडिंग यू अ लेटर कि यू परचेज माय प्रोडक्ट, ठीक है, ये ऑफर हो गया। इसके अंदर मैंने आपको क्या बोलते हैं वो ऑप्शन नहीं दिया कि आप करो ना करो, यू कैन डिनाई इट ऑफ कोर्स, बट मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया। वहीं इनविटेशन में आपके पास ऑफर है कि एक्सेप्ट करो या ना करो। इसके अंदर भी सेम तो ऑप्शन है, बाकी ये प्राइमरीली स्टेप है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये सारे एसेंशियल्स है ऑफर के, तो ये एक बार नजर मार लो यहाँ पर, ठीक है। बाकी ऑफर इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है, लेटर के द्वारा भी बताया जा सकता है, या तो ऐसे एडवर्टाइज के द्वारा भी बताया जा सकता है। अब समझो यहाँ पर सबसे पहले क्लियर टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, लीगल इंटेंशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन हुआ होना चाहिए, नो कंडीशंस, ऑफर के अंदर कोई कंडीशंस नहीं रहती, ठीक है। साइलेंस, साइलेंट नहीं होना चाहिए ऑफर, ठीक है। और लीगल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। वो एसेंशियल एलिमेंट में हमने देखे वही। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। ए वर्ल्ड को, ठीक है, ये वर्ल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड को ऑफर देता है कि आप मेरे बच्चे
सी को ढूंढो तो मैं आपको 300 रुपए दूंगी। ठीक है। अब ए का एक एम्प्लॉई है डी। ठीक है। ए डी को बताता है कि तू जा मेरे बच्चे को ढूंढ गया, और डी सी को ढूंढ के ए को बता भी देता है कि लो आइए आपका बच्चा। ठीक है। अब क्या उसको ये 300 रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बताओ। ए ने एक जाहिर नोटिस दिया वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि अगर आप मेरे बच्चे को सी को ढूंढ के लाओगे तो मैं आपको 300 रुपए दूंगी। वहीं ए के एम्प्लॉय ने डी को बताया कि आप जाओ सी को ढूंढ के आओ। ठीक है। डी को इसके बारे में पता नहीं था। तो क्या अब सी ढूंढा गया है और दिया गया है डी के द्वारा ए को, तो क्या इसको 300 रुपए मिलेंगे? कमेंट में बताओ। तो सेम ही केस है अपना लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। ये लॉस्ट चाइल्ड हुआ था, और सेम वे यहां पर कोर्ट ने क्या बोला था पता है? क्या बोला होगा? कोर्ट ने बोला कि ए इज नॉट बाउंड टू गिव मनी टू डी। कितना मनी? 300 रुपया। अब क्यों नहीं? तो यहां पर देखो, क्लियर टर्म एंड कंडीशन प्लस कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑफर। ठीक है। तो यही सेम चीज कोर्ट ने बोली कि डी को सबसे पहले पता ही नहीं था ये नोटिस के बारे में। सेकेंडली डी को पता ही नहीं था इसके टर्म कंडीशन क्या है, कम्युनिकेशन भी नहीं हुई थी, जस्ट ही आस्क और ही ऑर्डर टू ब्रिंग सी बैक, और डी ने कर दिया। तो 300 रुपए नहीं मिलेंगे डी को। ठीक है। सेकंड है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देखो ये रहा। अब देखो, बता दो, रिया करके एक वाइफ है, राज करके एक हस्बैंड है। राज को सोना था रात को, पर रिया बोल रही है तू मुझे एक गोल्डन रिंग लाके देगा तो ही मैं तुझे सोने दूंगी। ठीक है। तो राज बोल देता है ठीक है मैं लाके दे दूंगा। कैसे? ठीक है मैं लाके दे दूंगा। कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं बना था। ठीक है। तो क्या अब राज बाउंड है रिया को रिंग देने को? बताओ। नहीं, वो बाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि लीगल रिलेशनशिप बना ही नहीं था। सेम वे बालफर वर्सेस बालफर केस में भी यही हुआ। ये दोनों बालफर हस्बैंड एंड वाइफ थे। सेम केस, सेम थिंग हैपेंड। ठीक है। सो इससे हमको क्या पता चला कि हमको टर्म्स ऑफ द ऑफर है ना, वो क्लियरली कम्युनिकेट करने चाहिए। अब ये सर्टेन होने चाहिए, सर्टेन इन सेंस पॉसिबल टू परफॉर्म होने चाहिए। ठीक है। अब देखो एक और चीज, और राम करके एक साइकिल वाला है। ठीक है। और श्याम करके एक साइकिल चलाने वाला है। श्याम का टायर पंचर हो गया। ठीक है। श्याम का साइकिल का टायर पंचर हो गया। राम आके बोलता है टायर टायर का पंचर निकालने के लिए 10 रुपए होते हैं। तो ये कोई ऑफर नहीं है, ये कोई भी एक ऑफर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेयरली एक प्राइस डिस्कस हुई है, यहाँ पर ऑफर नहीं रखा है कि ला मैं तेरा कर देता हूँ टायर रिपेयर, या तो ला मैं टायर रिपेयर करता हूँ। ठीक। तो सेम वे यहाँ पर भी है कि प्राइस डिस्कशन इज नॉट अ ऑफर। और ऑफर एंड इनविटेशन का डिफरेंस तो आपको पता ही चल गया होगा। अब देखो कितने टाइप के ऑफर्स होते हैं। एक्सप्रेस ऑफर, जो आपको मैंने बताया रिटर्न या ओरल में होना चाहिए। इम्प्लाइड ऑफर, जो कि नाइदर रिटर्न होता है नाइदर ओरल होता है, इसका मतलब एडवर्टीजमेंट होता है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट जो भी आप बोलो। स्पेसिफिक ऑफर, यानी ए ने बोला बी को कि क्रिकेट खेलते हैं, तो ये स्पेसिफिकली बी को ही बोला है, सी को नहीं बोला है, तो सी इज नॉट एलिजिबल टू एक्सेप्ट दिस वेरी ऑफर। जनरल ऑफर, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स था, बी ई एफ जी। ए ने बोला चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये सभी जनरल के लिए बोला। बी बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं खेलूंगा, ये बोल रहा है खेलूंगा 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 खेलूंगा, डी बोल रहा है नहीं खेलूंगा। तो इतने सारे मिलके खेल सकते हैं, ये ऑफर होगी। ठीक है। अब क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर के अंदर थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है। मैं आपको पूछता हूँ कैसे। ए बोल रहा है बी को कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, बी बोलता है ना चलो बैडमिंटन खेलते हैं, ए बोलता है इससे अच्छा चलो खो खो ही खेल लेते हैं, सभी फ्रेंड्स को बुला के। तो अब ये क्रॉस ऑफर हो गया। ठीक है। वहीं अगर ए बोल रहा है बी को कि चलो क्रिकेट खेल लेते हैं, बी बोलता है ना यार मजा नहीं आएगा, इससे अच्छा चलो बैडमिंटन खेल लेते हैं बस। तो ये हो जाएगा काउंटर ऑफर। और माइनर डिफरेंस, 3 बार हो रहा है वो क्रॉस ऑफर, 2 बार हो रहा है वो काउंटर ऑफर। इसके अंदर बीच के अंदर बहुत पतली सी लाइन है, या तो बोले लाइन ही नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस है। स्टैंडिंग ऑफर ये होता है कि जो एनफोर्सेबल फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और इसके अंदर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। रिलायंस ने बोला कि अगर आप 1000 रुपीज का सामान मेरे पास से खरीद रहे हो तो आपको 100 रुपए का सामान मेरे तरफ से फ्री, फ्रॉम 21 दिसंबर टू 31 जनवरी।
तो ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए ये स्टैंडिंग ऑफर हो जाएगा। ठीक है। अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो सेक्शन 4 में बोलता है वो क्या बोलता है, आते हैं आइए देखते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल is completed when it comes to knowledge of the person to whom it is made। ठीक है। अब इसके अंदर एक एग्जांपल मैं बता दूं, ए और जेड करके बनता है। ठीक है। और लाइक चलो इसको छोड़ दो, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस याद कर लो। क्लियरली कम्युनिकेट हुआ ही नहीं था, तो वो एक ऑफर बना ही नहीं था। ठीक है। अब देखो लालमन शुक्ला वाला केस ये रहा, एक बार पढ़ लेना, मैंने आपको ऑलरेडी ये समझा दिया है। ठीक है। और एक वैलिड प्रपोजल के अंदर क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर होना ही चाहिए, किसको, प्रपोजी को। अगर किसी को ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है तो वो वैलिड ऑफर नहीं होगा। ठीक है। अब रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब होता है, देखो रिवोकेशन ऑफ ऑफर के अंदर बहुत ध्यान से समझना, ये टाइमलाइन बेस होता है। ठीक है। टाइमलाइन बेस होता है कब, जब टेलीग्राम, पहले टेलीग्राम होते थे, लेटर, व्हाट्सएप मैसेज, इस पे हो रहे होते। ठीक है। इन पे हो रहे हैं ना, तो ये एक रिवोकेशन ऑफ ऑफर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बट अगर सामने सामने खड़े रह के बात करें तो ये इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होता। ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं, ऑफर रिवोक कब हो सकता है। ए ने किया बी को ऑफर के लेट्स प्ले क्रिकेट, वाइज अ लेटर। ठीक है। अब लेटर पहुंचने से पहले ही, या तो बी के एक्सेप्ट करने से पहले, ए कैन रिवोक द वेरी मच ऑफर। इसके बाद नहीं कर सकता, लाइक बी बोलता है कि हाँ चलो क्रिकेट खेलते हैं, तू आ जा नीचे। ठीक है। तो अगर बी ने एक्सेप्ट कर दिया देन ही कांट रिवोक द ऑफर, ये समझ लें। ए प्रपोजल may be revoked at the time before the communication of acceptance is completed as against the proposer but not afterward। ठीक है। ये मैंने जैसा बताया, लेटर को एक्सेप्ट करने से पहले वो कर सकता है। ठीक है। तो इन अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पोस्ट इट हैज टू बी सीन एज टू व्हाट टाइम द कम्युनिकेशन इज एक्सेप्टेंस is completed against the offer because no revocation is possible after the communication has been completed। जो मैंने आपको बताया। अब सेक्शन सी कैसे बताता है कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर होता कैसे। सबसे पहले रिवोकेशन ऑफ ऑफर होता है नोटिस के द्वारा, या तो लैप्स ऑफ टाइम के द्वारा, जो स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑफर जो फुलफिल ऑफ कंडीशन नहीं होती तब जाके हो सकता है, या तो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, ऑफरर की डेथ हो जाती है और ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले पता ही नहीं होता, एक्सेप्ट करने से पहले एक्सेप्ट कर दिया हो, बाद में पता चला हो, सो इट इज एन एक्सेप्टेड ऑफर। ठीक है। तो ये तीन चीजें, चार चीजें हैं जो रिवोकेशन ऑफ ऑफर के अंदर पता चलता है कि कैसे रिवोक होता है। अब देखो ये केस लॉ है, सिंपल सा केस लॉ है, ये एक केस लॉ है जिसके अंदर एक सेकंड, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द पर्सन हु हैज बीन making an offer to must be considered the continuous making it until he has brought to the knowledge of the person to whom it is made that it is withdrawn, where an offer gives the offeree acceptor an option to accept within the fixed period of time, he may withdraw the offer before the expiry। ठीक है। सेम वे रिलायंस कर रही है, ऑफर दे रही है, इससे पहले अगर कोई ले सकता है तो ले लो, और अगर ऑफर खत्म हो जाए और बाद में आप आ रहे हो तो वो ऑफर नहीं मिलेगा। सिंपल, ये ऐसा इस केस के अंदर बताया गया। ठीक है। अब देखो दूसरा बताता हूं मैं, एग्जाम्पल है ए और बी। ए लेटर के द्वारा बोलता है कि मैं आपको मेरा घर बेचना चाहता हूं, बी एक्सेप्ट कर देता है प्रपोजल वाइज लेटर। ठीक है। अब देखो इसके अंदर सिंपल समझो कि ये लेटर पहुंचने से पहले ए हैज द पावर टू रिवोक दिस वेरी मच ऑफर, समझो। ठीक है। बट अगर बी ने लेटर भेज दिया है और ए ने पढ़ लिया है कि हाँ, या तो पहुंच भी गया है कि हाँ इसने एक्सेप्ट कर दिया होगा, तो बाद में ये रिवोक नहीं कर सकता। सेम वे इसी चीज के अंदर ये बताया गया। सो अब व्हाट इज द व्हाट, देखो यहाँ पर ये समझो, ये बहुत क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स एक थिंग है, आपको समझना चाहिए। अगर लेटर और टेलीग्राम दोनों सेम टाइम पे रीच हो तो वो क्या, बोलो समझो। मैं पूछता हूँ आपको, बोल रहा है मेरे को आपको घर सेल करना है, ठीक है, वाइज द लेटर। अब लेटर बी को मिल गया है और उसी टाइम पे इसने टेलीग्राम भेजा, यानी मैसेज भेजा कि आई डोंट वांट टू सेल यू माय होम। तो अब क्या होगा, सेम टाइम पे हुआ, बताओ कमेंट में। बाकी अब इसका आंसर इतना ही निकलेगा कि अगर बी ने लेटर को ओपन कर दिया है कि हाँ ही वांट टू सेल हिज हाउस एंड ही एक्सेप्टेड दैट वेरी मच ऑफर,
एक्सेप्ट करने के बाद वो टेलीग्राम खोलता है कि हाँ टेलीग्राम आया और उसने ओपन किया कि यू डोंट वांट टू सेल हिज हाउस, देन द लेटर विल ओवरराइड द टेलीग्राम, क्योंकि बी ने पहले लेटर को खोला। इसी की तरह अगर बी ने टेलीग्राम अगर पहले खोला होता कि नहीं he don't want to sell his house, then the telegram will override that very much later। देखो मैं बताता हूँ, ये रहा, if B reads the telegram first, revocation is valid. But if the letter is read, if the letter is read first, the revocation is not possible. Same. तो देखो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर मजा आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में मैं आपको आज टेलीग्राम सॉरी मेरे इंस्टाग्राम की लिंक दे देता हूँ, साथ में लिंक्डइन की भी लिंक दे देता हूँ, तो वहां पर मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज द मस्ट। आज के वीडियो में हमने देखा वाइल ऑफर हैज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, और एसेंट मिलनी जरूरी है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देखो और आप बोल रहे हो नहीं देखनी, हकीकत में तो देख रहे हो और अच्छी बातें देख रहे हो, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। पर अगर आप बोल रहे हो कि नहीं देखनी, तो आप नहीं, यू आर नॉट बाउंड विद दैट वेरी मच ऑफर। बट अगर आप देख लेते हो कि हाँ मेरे को सीखनी है, देन यू आर वेरी मच बाउंड विद दैट वेरी ऑफर, ठीक है। ऑफर एंड इन्विटेशन के अंदर क्या डिफरेंस है वो मैंने बता दिया आपको। और कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन मस्ट बी डन विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ द कंप्लीशन टू बी कम्युनिकेशन ऑफ द कम्युनिकेशन। तो टाइमलाइन जो मैंने आपको बताई, लेटर, टेलीग्राम वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो अगर आज की वीडियो में आपको कहीं डाउट हो तो मुझे इस ईमेल पे मैसेज कर देना या तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर ये प्रेजेंट पीपीटी आपको चाहिए तो मुझे ईमेल पे मैसेज कर देना, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा दिस वेरी मच पीपीटी। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेप्टेंस। तो बनाइए रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और साथ में बेल आइकन बजा दें। थैंक यू।